धरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ सुमरन करूं गणेश का सुमरन करूं गणेश का करूं शंभू का ध्यान उमा माँ को नमन करूं माँ शारदा को प्रणाम जीने का सबक सीखा साईं की फकीरों से तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा महाराज की जय। जय गणेश जय महादेवा 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 जय गणेश जय महादेवा। भक्तन पे कृपा करो भक्तन पे कृपा करो करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः।
माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाके पार्वती, माता जाके पार्वती। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो भाग्य बनाता है महादेव कहता है, जो भाग्य बनाता है महादेव कहता है। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ। कोई लाया फूल की माला, कोई लाया फूल की माला। मैं क्या लाऊं तेरे नाम का खाऊं, मैं क्या लाऊं तेरे नाम का खाऊं। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया मेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। भक्तन पे कृपा करो, भक्तन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। वरिणोऽस्य प्राण सुषमाशील निधान। भरत शत्रुघ्नि जन सुखदा। रामानुज हनुमान रामिमित गुण सागिरा। थाह पावई को संतन से कछ सुनबि हम। तुम ही सुनावा बसो। सुनहु भरत भावी प्रबला। बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरना। जस अपजस विधिहात।
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस की मर्मज्ञ सज्जन बंधुओं, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्त विभीषण और भरत जी से समस्त बंधु बांधव जन, नीर चीर करने वाले परम विवेकी समस्त निर्णायक गुरुजन एवं निर्भाषी संचालक महोदय जी, आप सबके चरणार बिंद में श्री किंकर मानस प्रचार समिति ग्राम बहरापाल पिंगेश्वर जिला गरियाबंद के छोटे छोटे बालकों द्वारा सादर प्रणाम निवेदन प्रेषित है, स्वीकार कीजिएगा। और आइए रामचरित श्रीमद् रामचरित मानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात। इस दोहे को आधार बना करके कुछ बातें रखने के प्रयास करता हूं। गलती होना तो स्वाभाविक है, इसलिए गलती पर ध्यान ना दीजिएगा। आइए प्रसंग कुछ इस तरह से, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी तीनों का वनवास हो जाता है। उनकी विरह को ना सहने के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी महाराज को बुलाया जाता है ननिहाल से। भरत जी जैसे आते हैं, महाराज दशरथ के अंतिम क्रिया करते हैं और अंतिम क्रिया करने के बाद में दान वगैरह जो भी क्रिया है सब पूरा करके अब एक सभा होता है। गुरु वशिष्ठ जो है भरत जी को समझाते हैं। सबसे पहले उन्होंने महाराज दशरथ के वचन, महाराज दशरथ के स्वभाव, महाराज दशरथ के गुण इनका वर्णन किया। उसके बाद में रामचंद्र जी के गुण शील स्वभाव का वर्णन करते करते मुनिराज के नेत्र में जल भर आते हैं और फिर उनके शरीर को कायमान हो जाते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि जो है शोक और स्नेह में मग्न हो जाते हैं। भाई फिर कहते हैं सुनहु भरत भावी प्रबल। सबसे पहली बात यह है कि सुनहु लिखा। सुनहु कहने का तात्पर्य कि चूंकि वशिष्ठ गुरुदेव जिस समय जब बखान कर रहे थे सबका, भरत जी महाराज वहीं पर उपस्थित थे, सुन ही रहे थे। सुनहु कहने का मतलब ये कि अपने ओर ध्यान आकर्षित करना। हे भरत सुनो। सुनहु भरत भावी प्रबल। उन्होंने कहा भावी प्रबल है। और भावी प्रबल क्यों कहा? क्योंकि गुरु वशिष्ठ जो भावी को मेटने वाला है। इस बात को भरत जी महाराज भली भांति जानते थे कि गुरु वशिष्ठ जो है उनके ही पूर्वज के महाराज दिलीप के विवाह में कुछ बाधक था, उसको उन्होंने उस भावी को मेट दिया और मेट करके उनका विवाह संपन्न कराया। इस बात को भरत जी महाराज भली भांति जानते हैं। फिर भी भरत जी के मन में एक बात है कि जब गुरु वशिष्ठ भावी को मेटने वाले हैं तो फिर इस भावी को क्यों नहीं मेटा? और गुरु वशिष्ठ कहते भावी प्रबल है। भावी का मतलब है होनी, और भावी भी दो प्रकार का होता है, एक निर्बल भावी, दूसरा सबल भावी। निर्बल भावी को समर्थवान व्यक्ति उसको मिटा सकते हैं और प्रबल भावी को, प्रबल भाई जहां होता है वहां जिसमें भगवान की इच्छा सम्मिलित होती है उनको प्रबल भावी कहा जाता है। जय हो। अब देखिए निर्बल भावी, जब नारद जी महाराज माता मैना के यहाँ पधारते हैं, हिमांचल राज के यहाँ पधारते हैं, पार्वती जी की हस्तरेखा देखते हैं और उनके वर के बारे में 11 अवगुण बताते हैं। अगुण अमान मात पितहीना, जोटी जटिल अकाम मना, नगर अमंगल वेश, अस स्वामी ये मिली के परि असरेख, 11 अवगुण बताते हैं। तब मुनि से कहा महाराज इसके मिटने के कोई उपाय? उन्होंने कहा मुनि हिमंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव जनन विनाकर कौन मेट निहार। इसको कोई नहीं मिट सकता। अर्थात एक भावी ऐसा होता है जिस परमात्मा की इच्छा होती है
सती और भगवान शंकर जब जमज जी के आश्रम से कथा श्रवण करके आ रहे थे, उस समय भगवान की उस लीला को देखा। भगवान राम सीता जी को खोज रहे हैं, सबसे पता पूछ रहे, जड़ और चेतन दोनों से पता पूछ रहे। इसको देख करके सती भ्रमित हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर ने उसको प्रणाम कर दिया और कहा दिया जय सच्चिद आनंद। सत्य का मतलब सत्य है। सती ने विचार किया तो मुझे असत्य दिखाई देता है। सत्य जो एक हर वक्त सत्य रहता है, और चित्त का मतलब होता है जानकार। तो जब जानते तो पूछते, पता क्या पूछते। और तीसरा आनंद स्वरूप कह रहे तो मुझे रोते हुए दिखाई पड़ा है। बस यही ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीहि अभेद सो की देह धरि होई नहीं जाहि न जानत भेद। जय हो। इस प्रकार के मन में भाव आया तो भगवान शंकर जान लिए। और शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में संदेह तुम जाकर परीक्षा ले सकते हो, मगर मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो वृक्ष के नीचे बैठूंगा, बरगद वृक्ष के, क्योंकि बरगद वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। और भगवान शंकर विचार लगे होई है सोई राम रचि राखा को कर तर्क बड़ा आवश्यक। ये भी एक भावी है। भगवान शंकर के समझाने के बावजूद भी शंकर महाराज कौन है? शंकर तीनों गुरुओं का गुरु है। मनुष्य का गुरु वेद व्यास, देवताओं का गुरु बृहस्पति और दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य। इन तीनों को गुरुओं का गुरु कौन है? भगवान शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ऐसा त्रिभुवन गुरु के बात को जब सती ने नहीं मानी तब कह दिया तो भावी प्रबल है। ये प्रबल भावी। एक भावी प्रताप भानु के पास आया। प्रताप भानु के बाद भावी आया जिन्होंने रावण के रूप में प्रतीत हुआ। अर्थात एक प्रबल भावी ऐसा होता है जिसमें भगवान की इच्छा सम्मिलित होते, उनको प्रबल भावी कहा जाता है। और निर्बल भावी को लोग समर्थवान पुरुष जो है उनको मिटा सकते हैं। इसलिए भावी का मतलब होता है होनी प्रबल है। और एक भाव बताओ, द्वापर युग में चलना पड़ेगा। द्वापर युग में महाभारत समाप्त होने के बाद में परीक्षित का लड़का जन्म लिया। एक दिन गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, एक दिन गुरु वेद व्यास के आश्रम में पहुंचे, प्रणाम के हाल चाल पूछा। तब उसके मन में एक बात आई। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे एक बात अभी भी संशय बना हुआ है, बताइए। वेद व्यास जी ने कहा कौन सी बात? उन्होंने कहा बात यही है कि जब आप समर्थवान गुरु हैं, उस जमाने में श्री कृष्ण जी स्वयं साक्षात भगवान थे, फिर भी महाभारत युद्ध क्यों होने दिया? वेद व्यास जी ने कहा ये भावी प्रबल था बेटा। भावी के कारण होने के कारण हुआ, क्योंकि ये होना ही था। भगवान का अवतरण ही ऐसा हुआ था कि वो महाभारत युद्ध करा करके दुष्टों का संहार किया। मगर जन्मजय मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बार बार यही प्रश्न किया। तब वेद व्यास जी ने खिसियाकर कहा कि ठीक है बेटा, आज से 12 साल के बाद में तुम्हारे ऊपर भी भावी आने वाला है, होने वाला है। अगर तुम रोक सको तो रोक लो, मैं तुम्हें भावी को बता देता हूँ। वैसे लोगों को पता नहीं होता कि भावी के बारे में पहले से, मगर मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक लो। और भावी ये है कि आज से 12 साल के बाद में तुम शिकार खेलने जाओगे। शिकार खेलने जाओगे, दक्षिण दिशा किया जाओगे, काला घोड़ा में बैठकर जाओगे। काला घोड़ा में बैठकर जाओगे, शिकार नहीं मिलेगा तो समुद्र के किनारे पर एक सुंदर लड़की मिलेगी। उनको देखकर तुम मोहित हो जाओगे और मोहित होकर के उनसे विवाह का प्रस्ताव रखोगे। और विवाह का प्रस्ताव करने के बाद में तुम बिना विवाह किए उनके साथ संबंध बना दोगे। इसके कारण तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और कोढ़ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब इस भावी को मैंने तुम्हें पहले से बता दिया। अरे तुम्हारे में हिम्मत हो तो तुम रोक लेना। राजा जन्मदेव ने विचार किया, अरे जब हमको पहले से मालूम है तो क्यों हम शिकार खेलने जाएंगे, क्यों अपने अपने मौत को बुलाए। धीरे धीरे बीते 12 साल गया। 12 साल में एक दिन बचा था। जैसे 12वां साल पूर्ण हुआ, उनके मन में विचार आया रात के समय कि क्यों ना शिकार करने जाए। अरे हम दक्षिण दिशा क्यों नहीं जाएंगे, दूसरे दिशा की ओर जाएंगे। अब
अस्तपल पर देखा गया तो अस्तपल में कोई घोड़ा नहीं था, केवल एक काला ही घोड़ा बचा था। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, काला घोड़े में बैठ जाते हैं, मगर दक्षिण क्यों नहीं जाएंगे, उत्तर की ओर चले। उत्तर की ओर चले, उत्तर की ओर जैसे चले कोई शिकार नहीं मिला, अनायास उनका घोड़ा दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिण की ओर मुड़ा तो समुद्र के किनारे उनको दिखाई पड़ा एक लड़की खड़े हो, बहुत खूबसूरत लड़की। उनको देखकर वो रुक जाते हैं, विवाह का प्रस्ताव करते हैं। जैसे वेद व्यास जी गुरु ने बताया वैसे वैसे हो रहा है। आने के बाद में विवाह के लिए उन्होंने पंडित को ढूंढा तो सब पंडित दूसरा देश में यज्ञ हवन कराने गए थे और वो तो कामातुर हो गए थे, इसलिए विवाह के पहले ही संबंध बना दिया और इनसे उनको कोड़ हो गया। जो भावी वेद व्यास जी ने बताया था वही काम आ गया। अब उसके बाद में रोते बिलखाते उन्होंने फिर वेद व्यास जी के पास गए, गुरुदेव मैंने आपकी बात को नहीं माना, सच में भावी प्रबल होता है, मेरे मन में चूंकि वैराग्य हो गया था फिर भी एक दिन बचा था, उसमें मेरे मन में ये सब बात आ गई। अब मैं क्या करूं अपने कोड़ को कटाने के लिए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम यहीं बैठो और मैं तुम्हारे पूर्वज का महाभारत कथा कहता, तुम बीच में टोकना मत, अगर बीच में कहीं टोक दोगे तो तुम्हारा कोड़ नहीं कटेगा। महाभारत कथा चलने लगा, युद्ध का अवसर था। तो एक युद्ध में गुरु वेद व्यास जी ने कहा कि भीमसेन का लड़ाई उस समय बहुत जबरदस्त था। भीम समय इतना हाथी को उठा उठाकर आकाश मार्ग में फेंकते थे कि वो हाथी अभी भी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो गया था, तो अभी भी हाथी घूम रहा है। राजा जन्मदेव को समझ नहीं, उन्होंने टोक दिया फटाक, कहा महाराज कहा बहुत दिन हो गए, एक पीढ़ी बीत गया और अभी भी हाथी कैसे घूमेगा, टोक दिया। वेद व्यास जी ने तुरंत हाथ को ऐसा किया और फट से एक हाथी गिरा दिया और उसी टोकने के कारण उनका कोड़ पूरा नहीं कटा, पूरा ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया। उन्हीं कोड़ के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये होनी होता है भाई, ये भावी होता है। भावी मतलब होनी, जिनके साथ जैसा भावी होना है होता है। तो भावी भी तीन प्रकार के होते हैं, एक संचित भावी, एक क्रियामान, तीसरा भावी। संचित भावी को हम पुण्य करके धीरे धीरे करके काट सकते हैं। क्रियामान जो अभी कर रहे हैं वो क्रियामान भावी, उनको भी हम कटा सकते हैं। मगर जो भावी है, जो भावी हमारे जीवन में पहले से निर्धारित है, वो नहीं कटता भैया, उनको भोगना ही पड़ता है। इसी बात को गुरु वशिष्ठ विलक कर कहते। विलक का मतलब होता है दुखी होना और विलक का मतलब विलक्षण दृष्टि। विलक्षण दृष्टि को देख करके कहते हैं विलक कहो मुनिनाथ। मुनिनाथ कहते हैं कि हे भरत भावी प्रबल था, अब भावी प्रबल था जिसमें राम जी की इच्छा थी, इसलिए राम जी को रोका नहीं गया, वनवास चले गए और उनकी विरह के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु भी निश्चित हो गई थी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत 6 चीज विधि के हाथ में होता है और विधि का 2 अर्थ है। विधि मतलब ब्रह्मा जी और विधि मतलब नियम। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अवजस। मगर अगर सांसारिक दृष्टि से देखे तो नियम के हाथ में है। हम कहीं नियम बिगाड़े तो हमको हानि होगी। जैसे एक साधारण तौर पर समझ ले, बिजली कितना काम आता है। बड़े बड़े मशीन को चलाता है, माइक चल रही है, अर्थात बिजली, आज बिजली बिल्कुल प्रत्येक घर का अंग बन गया है, प्रकाश देता है। और उसी बिजली को हम, बिजली जब अलग से फिट है तब हमें फायदा ही फायदा है। अगर उसी बिजली को हम, वाह बिजली मेरे घर में बड़ा सुंदर आया, अगर हम उसको पकड़ ले तो नियम बिगड़ जाएगा, तुरंत हानि होगी। हानि के साथ मृत्यु भी हो सकती है। तब हानि होगी, लाभ होगा, जीवन मरेगा। इसका पर नियम में चलेंगे तो मरण भी हो सकता है, यश भी हो सकता है, अपजस भी हो सकता है। नियम में अगर हम नहीं चलेंगे तो, और नियम में चलेंगे तो सब अच्छा हो सकता है। अब यहां देखिए अयोध्या नगरी की बात। अयोध्या नगरी में हानि किसकी होती है?
सबसे ज्यादा हानि होती है भरत जी महाराज की। राम जी की वनगमन जाने के बाद में सबसे ज्यादा हानि होती है भरत जी महाराज की, सबसे ज्यादा। और लाभ, हानि तो भरत जी के हो गए और लाभ लक्ष्मण जी को मिला। सुमित्रा जी ने स्पष्ट कहा, तुम्हारे भाग राम बन जाही और है कछु काज तात कछु नाही। हे लक्ष्मण, तुम जानते हो राम बन क्यों जा रहे? तुम्हारे भाग के कारण। और सच बात है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम के वनगमन में लक्ष्मण जी का भाग और भरत जी का अनुराग दोनों खुले। भगवान राम अगर बन नहीं जाते तो लक्ष्मण जी के भाग उदय नहीं होता। भगवान राम अगर बन नहीं जाते तो भरत का अनुराग उदय नहीं होता। भाई, भरत का प्रेम उदय नहीं होता। और जब तक उनका प्रेम प्रकट नहीं होता तब तक समस्त प्रजाओं को मिलता नहीं उनका प्रेम, और राम राज्य नहीं आता है। इसलिए राम राज्य में सबसे ज्यादा अगर लाभ होता है तो राम की वनगमन में सबसे ज्यादा लाभ होता है तो भरत जी को, तो लक्ष्मण जी को। हानि भरत जी को, लाभ लक्ष्मण जी को। और जीवन किसको मिला? जीवन मिलता है सीता जी को। सीता जी कहती है ना, भगवान राम बहुत समझाए उनको कि सीता वहां पर नाना प्रकार के राक्षस मिलेंगे, नाना प्रकार के पशु पक्षी मिलेंगे। तुम तो बंदर चित्र को देख कर डर जाती हो, तो वहां साक्षात देखने को मिलेगा। मत जाओ, या घर में रहकर माता पिता की सेवा करना, सब कुछ करना। सीता जी ने कहा, प्रभु भाई, आपकी परछाई, अगर शरीर जा रहा है तो परछाई साथ साथ ही चलेगा। शरीर जा रहा है तो परछाई साथ साथ ही चलेगा, इसलिए मुझे जाना ही है। दूसरी बात है, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सीता के बिना राम वन को गए? जिये बिन देह नदी बिन वारी और तैसी ही नाथ पुरुष बिन नारी। इसलिए प्रभु मुझे जाने दे। भगवान राम समझ गए, हठ राखे नहीं राखे प्राण। हट को छोड़ने वाले नहीं है, ये प्राण को नहीं रखने वाले हैं। सीता जी स्पष्ट कर दिया, या जी मुझे सांस ले जाइए चलिए, या तो मेरे प्राण को सांस लीजिए। इसलिए जीवन किसको मिला? तो सीता जी को मिला। और मरण किसका होता? मरण दशरथ जी का होता। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरहा, राव गए सुरधाम। जय हो। भगवान राम के विरह से लक्ष्मण जी का मरण हो जाता है, दशरथ जी का मरण हो जाता है। भाई, इसलिए उनके लिए सत्य प्रेम का है। जस किसको मिला? माता कौशल्या। माता कौशल्या को मिला, क्योंकि सब लोग कहे किसका बेटा है? तो कौशल्या का बेटा है। जस माता कौशल्या को मिला। अब जस किसको हुआ? अब जस तो माता कैकेयी को। भले अब जस सह करके विधवापन लेकर के भी माता कैकेयी ने जन कल्याण के लिए, परहित के लिए बहुत बड़ा काम किया। और ये 6 चीज ये पूरे परिवार में अगर पूर्ण रूप संपूर्ण रूप से देखा जाए तो हानि होती है पूरा प्रजाओं की, लाभ होता है वनवासियों की, जीवन मिलता है सुग्रीव और विभीषण को, मरण होता है रावण का, दशरथ जी का, जस होता है माता कौशल्या का, और अब जस होता है कैकेयी जी का। अगर इस तौर पर देखे थे, अगर एक परिवार की दृष्टि से देखे तो हानि होती है भरत जी का, लाभ होता है लखन जी का, जीवन मिलता है सीता जी को, मरण होता है महाराज दशरथ को, जस होता है माता कौशल्या को, और अब जस होता है माता कैकेयी का। विधि हाथ, विधि मतलब होता है, एक अर्थ होता है विधि मतलब विधाता, और दूसरा अर्थ होता है नियम। 6 वस्तु नियम के हाथ में है, या 6 वस्तु विधाता के हाथ में समझ लो। और हमारे लिए तो अभी नियम के हाथ में। हम समाज में अच्छे नियम से चलेंगे तो हमारा यश होगा। कहीं नियम बिगाड़ दिया तो अब जस हो जाएगा। हम अपने खान पान में
व्यायाम वगैरह करते रहेंगे तो हमारा जीवन सही रहेगा, नियम में चलेंगे तो। और कहीं खान पान बिगाड़ लिया, कहीं 250 ग्राम शुरू कर दिया सुबह शाम, तो जल्दी मरण होगा। इसलिए अभी देखा जाए 6 वस्तु जो है नियम के हाथ में। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जो है बिलक करके, बिलक का मतलब 2 अर्थ होता है, एक विलक्षण लख करके उन्होंने भरत जी महाराज को समझाया। तो आइए आगे चले, पीली बत्ती का संकेत है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई से। आपकी प्रस्तुति ने हमें जीना सिखा दिया, रोते हुए दिल को हंसना सिखा दिया। आपकी प्रस्तुति ने हमें जीना सिखा दिया, रोते हुए दिल को हंसना सिखा दिया। कर्जदार रहेंगे हम परमपिता परमेश्वर की, कर्जदार रहेंगे हम उस परमपिता परमेश्वर की जिसने आप जैसे संतों से हमें मिला दिया, जिसने आप जैसे संतों से हमें मिला दिया। एक बार जोरदार ताली के साथ बहुत सुंदर श्रीमद् रामचरितमानस के विधि सोपान अयोध्या कांड के दोहा नंबर 177 पर शानदार चर्चा करते हुए कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मन जस जप जस विधिहार। ये पावन ग्रंथ पर आप सारगार्भिक चर्चा करते हो। और भरत जी महाराज ने अपना आप दोषी समझत नहीं से काबर ये माता कैकेयी के बेटा हर मोर मारबा मोरे बर, मोरे भाई ला मोरे पिता ला आज छीन दीस। एक अपना आप दोषी माना रहा है, और दोषी माने के बाद ये गुरु वशिष्ठ जी ला अपन निवेदन बतावा।